Welcome all of you in this live session of class 6th subject geography. Dear students, as I have already told you about the earth, in class 6th chapter 1, the first chapter is the earth in the solar system. इससे पहले भी पहले सेशन में मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया था कि अर्थ क्या है और व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ की शेप क्या है एंड हाउ व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्क्रीन शेयर, पहले तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई क्लास लेना चाहो तो आपने क्या करना है, अपनी बुक्स अपने सामने रखनी है. ओके, अपनी बुक्स जो है वो अपने सामने रखनी है ताकि जो हम पढ़ाएं वो आप अच्छी तरीके से देख सको और नोट भी कर सको. ओके, आई एम मुजफ्फर हुसैन, टीचर MS बराचड़, जोन मंडी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ. तो आज मैं आपको क्लास 6th की सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है वो पढ़ाने जा रहा. इंट्रोडक्शन तो मैंने पहले सेशन में आपको दे दी थी, लेकिन आज मैं इसको आप बाज़ाब्ता तौर पे ये हम पढ़ेंगे कि द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ओके, सबसे पहले बताऊंगा, हैव यू एवर नोटिस स्काई आफ्टर सनसेट? कहता है क्या अभी कभी आपने अपने स्काई को सनसेट के बाद देखा है? यूं तो हम दिन को देखते हैं कि दिन को अगर हम आसमान में नजर डालें तो हमें मोस्टली एक ही चीज दिखाई देती है, दैट इज सन. ओके, लेकिन जब ये सनसेट होता है, सनसेट वो टाइम होता है, शाम का टाइम होता है जब हमारा दिन खत्म होने वाला होता है और रात जो है वो शुरू होने वाली होती है. ओके, और उस टाइम का एक अलग ही मंजर होता है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है, वो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे किस्म का एक नजारा होता है. वहां पे हम देखें कि एक बार सूरज जो है वो ढलने वाला होता है और जो है रात जो है आने वाली होती है. और जो जो ये सूरज ढलता है तो हमें क्या दिखाई देता है, ये देखते हैं. ये एक स्क्रीन शेयर शायद आपको सामने आ गई हो कि इस किस्म का ये सनसेट नजारा आता है. ये आप यहाँ पे क्या है, शाम का टाइम है, ये आप देख रहे हो कि ये सूरज जो है वो ढलने वाला है और यहाँ पे क्या होने वाला है, रात होने वाली है. अब जैसे जैसे ये सूरज ढलेगा और आसमान का नजारा कुछ अलग से हो जाएगा, कुछ अलग सी हमारे पास क्या होगा, चीजें सामने आ जाएंगी. वो चीजें क्या हैं, आसमान में हमें एक ऐसी चीज दिखाई देगी, कभी चांद दिखाई देगा या सितारे दिखाई देंगे और टिमटिमाते हुए और भी कुछ चीजें जो है हमें नजर आएंगी. जैसे ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये छोटे छोटे तारे दिखाई दे रहे हैं, चांद भी है. इस लेफ्ट साइड अगर मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे ये जो है ना, ये यहाँ पे देख रही हो चांद की एक जो है हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अब यहाँ पे ये चांद हमें दिखाई दे रहा है, ये देख रहे हो ना आप, यहाँ पे चांद है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक अलग किस्म का चांद हमें दिखाई दे रहा है दूसरी तरफ. ये देख रहे हो ना. अपने साथियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपना ये माइक जो है वो अनम्यूट किए कर दें. ये इस किस्म का हमें नजारा दिखाई देता है आसमान में. ये जब ये ऐसी कंडीशन हो हमारे पास, ये देख रहे हैं ना आप,
ये चांद है हमारा, और इसके साथ जो है सितारे हैं कुछ, और यहाँ आप देख रहे हो कुछ तारे बहुत ही चमकदार हैं, लेकिन कुछ सितारे हम देख रहे हैं, कुछ स्टार्स जो है वो क्या है, डिम है। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है, जो हमारे, जब भी कोई चीज हम, जो हमारे दूर है, बहुत ज्यादा दूर हैं ये स्टार्स हैं, वो हमें छोटा दिखाई देगा। अब जैसे सन है, सन इज आल्सो अ स्टार, सन की अपनी लाइट है, सन की अपनी जो है वो हीट भी है सन की, तो सन जो है वो हमारे करीब है, इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और बाकी के जो हमारे कुछ तारे ऐसे डिम डिम हैं, डिम दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत दूर है। ओके, इसकी एक एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूं। आपने जहाज देखा होगा, कोई एरोप्लेन देखा होगा, जब वो एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा होता है तो हमें कितना दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है छोटा सा एक एरोप्लेन दिखाई देता है, छोटा से, जैसे एक किसी परिंदे, एक चिड़िया या कौवे की तरह दिखाई देता है। लेकिन अगर वही एरोप्लेन यहाँ पे आ जाए, कहाँ आ जाए, जमीन के ऊपर बैठ जाए, तो उसको हम कभी कभी देखते हैं कि कई 200-200, 300-300 आदमी उसके बीच में बैठ सकते हैं। तो ये वजह क्या है? ये वजह है, जब भी कोई चीज दूर होती है, हमसे बहुत दूर होती है, तो वो चीज जो है वो हमें छोटी दिखाई देती है, और जो चीज हमारे पास है, जो नजदीक है, वो जो हमें बड़ी दिखाई देती है। अब ये जो सितारे हैं, ये जो स्टार्स हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में हमारे इसमें ना आसमान में दिखाई देते हैं, लेकिन ये इतने दूर हैं, इतने दूर हैं कि हमें बहुत ही छोटे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये मैं आपको, अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं यहाँ पे। अब ये जो सन है, अर्थ है, मून, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड या मीटर्स, जो भी चीजें आसमान में हैं, इन सब चीजों का एक नाम है। हम साइंसेस में या सोशल साइंस में पढ़ते हैं, इन सब का नाम क्या है? इनका नाम है सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज। अभी एक क्वेश्चन भी होगा लास्ट में आपके पास, वो चीजें, वो हेवनली बॉडीज जो हमारे आसमान में, हमारे यूनिवर्स में है, इनको बोलेंगे हम सेलेस्टियल बॉडीज। ओके, ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना ये माइक जो है अनम्यूट कर दीजिए। ये मैं एक और स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आपके साथ। ये डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या है कि फर्स्ट पेज है हमारी बुक का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, अब मेरी, आपने पहले भी आपको बोला है, जब भी कोई आप क्लास लें, अपनी बुक्स जो है, क्योंकि स्कूलों में बुक्स तो सबको मिल गई हैं, अपने अपनी बुक्स जो है वो खोल के रखें, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें। अब यहाँ पे क्या कहता है? हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कहता है कितना खूबसूरत है जब हम क्या देखते हैं, अपने आसमान को देखते हैं, कब? आफ्टर सनसेट, जब ये सूरज डूब जाता है, कुछ नई नई चीजें हमारे सामने आ जाती हैं। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और मोर ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो हमें कुछ डॉट्स ही मिलेंगी। अब मैंने अभी आपको ये स्क्रीन पे दिखाया ना कि छोटी छोटी डॉट्स जो हमें मिलती हैं, वो डॉट्स बेसिकली हैं क्या? वो डॉट्स स्टार्स हैं। क्या है? स्टार्स हैं। और आसमान में अभी मैंने आपको दिखाया है कि मून की शक्ल भी आई है, और मून के भी अलग अलग जो शेप्स आती हैं हमारे पास। आपने आसमान में देखा होगा, जब हमने समझ करोगे न्यू मून होता है, उसके बाद बिल्कुल छोटा सा चांद हमें दिखाई देता है, उसके बाद क्रिसेंट आता है, हाफ मून आता है, फुल मून, 14वीं की रात जो होती है, पूरे का पूरा रोटी की तरह हमारा जो मून दिखाई देता है। ये मैंने अभी आपको बताया है स्क्रीन पे। और उसके अलावा जो छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, ये भी हमें दिखाई देते हैं। और जो सन है, सूरज जो है, ये भी एक स्टार है। सन इज अ स्टार। और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सन की अपनी लाइट होती है, और सन की अपनी हीट होती है। क्योंकि सुबह देखते हो ना, जैसे सूरज निकलता है, एकदम गर्मी आ जाती है, तो उस गर्मी भी आती है और रोशनी भी आती है।
इसके बरक्स अगर हम चांद को देखें, जब 14वीं का चांद होता है, चांद तो पूरा होता है, लेकिन चांद की रोशनी से हमें कभी गर्मी महसूस नहीं होती। चांद की रोशनी से हमें गर्मी महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि चांद की जो लाइट है ना, वो अपनी लाइट नहीं है। ये चांद की लाइट जो रोशनी हमारे पास पहुंचती है, वो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और वहां से रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आ जाती है। और चांद की अपनी कोई हीट नहीं है। ओके, समझ आ गई ना मेरी बात? कि अब यहां से एक चीज अब ये क्लियर हो गई है कि सूरज जो है, जो स्टार्स हैं, उनकी अपनी लाइट होती है। और जो सन जो है, जितने भी स्टार्स हैं उनकी, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का ये माइक जो है अनम्यूट है, उसको म्यूट कीजिए ताकि इसमें डिस्टरबेंस ना हो। प्लीज, जितने भी साथी हैं अपना ये माइक जो है